नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम सावरकर पर छिड़ी ताजा बहस की बात करेंगे, साथ ही हम इसकी बात करेंगे। जी हां, अशोक श्रीवास्तव, ये उबला हुआ अर्णब गोस्वामी, ये बिना विक का स्मृति ईरानी। सच्ची इसको देख के ऐसा नहीं लगता जैसे अमीश देवगन शीर्षासन में बैठा हो। आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है। राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। भाई, इसने अपने प्रोग्राम में अपने गेस्ट को बोल दिया कि तू तो ना सावरकर के पैरों की जूती के धूल के 1000वें हिस्से के कण के बराबर भी नहीं है। राहुल गांधी तो सावरकर के पैरों की जूती की धूल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि ये खुद सावरकर की चप्पल पे लगा गोबर है, ये खुद सावरकर की टॉयलेट का टिश्यू पेपर है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा अपने गेस्ट और राहुल गांधी को ट्रोल कर रहा है या उन्हें शाबाशी दे रहा है। क्योंकि यार, अगर कोई सावरकर के जूते की धूल नहीं है तो ये तो उसके लिए अच्छी बात है। ये सुनकर तो सामने वाला खुशी होगा ना, क्योंकि भाई किसी को क्या ही शौक है अपना नाम बेवजह सावरकर के साथ जोड़ने का। यहां तो जिनको एक्चुअल में सावरकर के साथ नाम जोड़ना चाहिए वो खुद गांधी के सामने धनुष बने हुए हैं। जिनको सावरकर के साथ नाम जोड़ना चाहिए वो खुद सावरकर के कट्टर विरोधी सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू लगवा रहे हैं। भाई, जिनको नाम जोड़ना चाहिए वो खुद सावरकर की सिर्फ आधी लाइफ के बारे में बात करते हैं, सिर्फ जेल में जाने तक की, उसके बाद की लाइफ के बारे में पूछने पे ये लोग इधर उधर झांकने लगते हैं, जैसे इनसे जेल से बाद की लाइफ के बारे में नहीं बल्कि किसी ने लड़की से शादी के बाद की उम्र के बारे में पूछ लिया हो। अरे उम्र तो बस यूं मान लो कि मैं तो 19 की ही हूं, 19 साल से। हाँ, शादी के बाद घर परिवार बच्चे हस्बैंड जॉब, टाइम ही कहाँ मिला उम्र गिनने का। अब बस यूं मान लो कि हमारा बुढ़ापा और मोदी के अच्छे दिन साथ ही आएंगे। खैर, सावरकर पर वापस आते हैं। भाई, कोई कुछ कहता रहे कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, स्वतंत्रता आंदोलन से किनारा किया, देश के साथ गद्दारी की, कुछ भी, मेरा मानना यह है कि सावरकर ने सही किया। क्योंकि भाई सावरकर दूरदर्शी आदमी थे, उनको पता था कि ये लोग आजाद होने के लायक हैं ही नहीं। देख लेना, ये लोग कल को इन्हीं क्रांतिकारियों को गालियां देते मिलेंगे जिन्होंने इनको आजाद करवाया है। अरे गांधी तो अंग्रेजों का पिट्ठू था। खुद बताओ, अगर गांधी नेहरू को पता होता कि जो लोग कल को हमें ही गालियां देंगे तो ऐसे लोगों को क्या वो लोग आंदोलन करके आजाद करवाते? अपनी अच्छी खासी प्रोफेशनल लाइफ छोड़कर जेल में जाते? नहीं जाते। अंग्रेजों के साथ दुश्मनी लगाते? नहीं लगाते, बल्कि सावरकर के साथ दोस्ती लगाते। मैं खुद नेहरू की जगह होता तो सावरकर को बोलता, भाई भाड़ में गई क्रांति, तो एक काम कर प्लीज, मेरी तरफ से ना एडविना को एक मस्त लेटर लिख। सुना, तेरा लेटर पढ़ के अंग्रेज मान जाते हैं। आफ्टर ऑल, अंग्रेजों से बदला लेने का ये भी तो एक तरीका है। उधर माउंटबेटन देश का बंटवारा करवा रहा है, इधर मैं उसके घर का साला माथा पकड़ के रोता। इंडिया तो हाथ से गया ही गया, एडविना भी गई। सही। अब एक बात बताओ कि अगर आपको पता हो कि इस देश के लोगों को बाद में कहना ही ये है कि 1947 में तो नकली आज़ादी मिली थी, 1947 में तो लीज पे आज़ादी मिली थी, 1947 में तो 1500 रुपये स्क्वायर फीट के रेट पे आज़ादी मिली थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली है, तो भाई गांधी खुद कहता है कि ठीक है, हम क्यों टेंशन ले, जब मोदी आएगा अपने आप ही देश को आज़ाद करवा लेगा, करता रहेगा पद यात्रा, फिर चलाते रहना न्यूज़। मोदी ने दांडी यात्रा के दौरान दिया एम्बुलेंस को रास्ता। मैं सावरकर की भाई इसीलिए दिल से रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि ऐसी तैसी करवाएं ये लोग, मैं क्यों इनके लिए सारी जिंदगी जेल में सड़ूं। अल्टीमेटली जबकि देश पे राज तो अंग्रेजों को ही करना है। ब्रिटेन वाले जाएंगे तो अमेरिका वाला आएगा। और ये गांधी की बातों में आके जो आज लोग आज़ादी आज़ादी चिल्ला रहे हैं, कल को इन्हीं की औलादें नमस्ते ट्रंप नमस्ते ट्रंप नमस्ते ट्रंप करती फिरेंगी। ये औलादें 50 गुना टैरिफ को भी सेलिब्रेट करती मिलेंगी और इनके बाप दादा सिर्फ 3 गुना लगान के चक्कर में विराट कोहली बने घूम रहे थे। इसलिए भाई मुझे ना सावरकर की कैरेक्टर, सावरकर के रोल से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने जो किया उतना काफी है और जो नहीं किया वो नहीं ही करना चाहिए था। इसलिए तो मैं एक बार खुद
सावरकर के फैन क्लब को ज्वाइन करने के लिए पहुंच गया। मैंने कहा मुझे ज्वाइन करवाओ, मुझे सावरकर के बारे में डिटेल में बताओ। तो मुझे एक सावरकर का भक्त मिला, कहने लगा भाई साहब ये तो ना इन कांग्रेसी और वामपंथियों ने देश को असली इतिहास नहीं पढ़ाया, वरना तो ये गांधी, नेहरू, बोस, भगत सिंह, पटेल इन जैसे कांग्रेसी और वामपंथियों से बड़े, असल में देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी, देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी, असली क्रांतिकारी तो वीर सावरकर ही थे। मैं क्या वो कैसे? बोला वो ऐसे कि अंग्रेज सावरकर से इतना डरते थे कि सावरकर इकलौते ऐसे भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों ने एक ही जीवन में दो बार आजीवन कारावास की सजा दी। ओ माय गॉड। मैं कहा भाई फिर तो सावरकर को दो जन्म जेल में ही काटने पड़ेंगे। बोला नहीं, अंग्रेजों ने उनको पहले ही जन्म में रिहा कर दिया था। मैं क्या वो कैसे? बोला वो ये सावरकर ने ना वो अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। मैं क्या यार सावरकर, वीर सावरकर और माफी, ना हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। अगर तू ऐसी बात बोलेगा तो मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा। बोला भाई ये धमकी हम लोग दे चुके हैं, केस भी कर चुके हैं, लेकिन ये कांग्रेसी सबूत लेके आ जाते हैं कि ये देखो एक बार नहीं सावरकर ने 6-7 बार माफी के लिए लेटर लिखे थे। मैं क्या लेटर? सिर्फ लेटर लिखने से अंग्रेज मान गए? ये क्या बात हुई? सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी या कट्टी? बोला भाई ये लोग तो ना फालतू में माफी नामों के पीछे पड़े हुए हैं, ये नहीं देखते कि ये सावरकर की जेल से छूटने की चाल थी ताकि वो जेल से बाहर आकर फिर से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ सके। मैं क्या वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर जेल से छूटने के बाद सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से आंदोलन छेड़े? बोला आंदोलन तो ये था ना, ये बाहर छोड़ो आंदोलन। बोला नहीं उसका तो सावरकर जी ने विरोध किया था। मैं क्या एक सेकेंड भाई, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था, उसका समर्थन तो आजाद हिंद फौज बनाने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था, तो सावरकर जी ने इसका विरोध क्यों किया? बोला अरे वो ये गांधी के अहिंसा टाइप के आंदोलन का समर्थन नहीं करते थे, वो तो ना क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। वेरी गुड। मैं क्या तो भाई फिर अंग्रेजों को बाहर से भगाने की दूसरी लड़ाई, क्रांतिकारी लड़ाई सुभाष चंद्र बोस जी लड़ रहे थे, मतलब सावरकर ने आजाद हिंद फौज का समर्थन किया था। बोला नहीं, ये सावरकर जी की ये बोस से नहीं बनती थी, उनके तो उनसे इतनी गहरी दुश्मनी थी कि बोस ने एक बार रेडियो पे आके सावरकर और जिन्ना के बारे में बहुत गलत बोला था। मैं क्या गलत बोला था? ऐसा क्या बोल दिया? अरे यही कि ये जो जिन्ना और सावरकर हैं ये अंग्रेजों के पिछलगू हैं, ये लोग सुधर जाएं, अपनी हरकतों से बाज आएं, अंग्रेजों का खात्मा होना तय है, ऑल दैट। लेकिन सावरकर के बारे में बोस ने ऐसा क्यों बोला? बोला क्योंकि सावरकर हिंदुओं को जगा रहे थे, उन्हें प्रेरित कर रहे थे। किसके लिए? आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। बोला नहीं, वो अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए, ताकि वो और मजबूत हो सके, आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल सके। ठीक है भाई साहब रुको, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। सावरकर क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों ने उनको पकड़ा, काला पानी की सजा दी, यहां तक सब ठीक है। उन्होंने माफीनामे लिखे, जेल से छूट गए, चलो ये भी ठीक है कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सका अंग्रेजों का विरोध तो किया। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो अहिंसक आंदोलन था, सावरकर उसका भी विरोध कर रहे थे। जो अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य लड़ाई थी, सावरकर उसका भी विरोध कर रहे थे। मैंने तो यहां तक सुना है कि वो तो अंग्रेजों से हर महीने 60 रुपए पेंशन भी लेते थे। वो तो जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार भी बनवाते थे। तो भाई वो सबसे बड़े क्रांतिकारी कैसे हुए? बोला देखो ये ना इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, तुम ना सिर्फ इतना समझो कि उन्होंने 1857 की क्रांति पे एक किताब लिखी, उन्हें काला पानी की सजा हुई, जेल गए, अंग्रेजों ने यातनाएं दी, बात खत्म। लेकिन जेल के बाद बस इतना ही बोलो कि जेल से बाहर निकलने के बाद सावरकर ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जो अहम योगदान दिया उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मुझे भाई बस इसी बात से आपत्ति है कि यार सावरकर सपोर्टर्स,
अपने सावरकर के बारे में आगे की बात क्यों नहीं करते? खुलकर पूरी बात करनी चाहिए ना। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सावरकर के साथ सबसे बड़ा अन्याय तो खुद मोदी जी कर रहे हैं। सावरकर पर मूवी बनवाते हैं रणदीप हुड्डा से, जिन्होंने कभी कोई मूवी नहीं बनाई, और खुद पर मूवी बनवानी है तो आदित्य धर से, जो बैक टू बैक हिट फिल्में दे रहे हैं। भाई मैं तो कहता हूं एक बार आदित्य धर को ये टेंडर दे दो, फिर देखना कैसे देश को पता चलता है कि सावरकर का पेंशन लेना कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। कैसे सावरकर ने पेंशन ले लेके अंग्रेजों का सारा खजाना खाली कर दिया, और आखिर में कंगाली के डर से अंग्रेज माल्या के साथ देश छोड़ के भाग गए। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।